सभी सखियों को मेरी तरफ से श्री कुंज प्यारी श्री हरदास। सबके हृदय में बैठे हुए बिहारी बिहारिन और स्वामी जी महाराज को मेरे दंडवत प्रणाम। आज मैं समर्पण के बारे में कहना चाहती थी, पर सब लोग जो हैं अभी वृंदावन में सभी जो हैं मतलब बहुत से भक्त और सखियाँ सभी के घर में यमुना जी की पानी आ गई है, तो वो सभी दुखी हैं बहुत और परेशान हैं। तो मेरा मन किया कि मैं इस पे कुछ बोलूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी बात किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो स्वीकार करिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो मतलब फिर मेरे चैनल ब्लॉक कर दीजिए। मैं ये कह रही थी कि सब लोग परेशान हैं वृंदावन में, क्योंकि उनके घर में पानी आ गया है और बहुत कठिन स्थिति आ गई है। सामान सब खराब हो गए होंगे। मैं तो मतलब मेरे घर में तो पानी नहीं आया, मैं तो आराम से वो बात कर पा रही हूँ। और जो जिन पे जो दुख होता बीतता है उनको ही पता होता है कि कितना कष्ट हो रहा होगा। आचार्यों ने एक पद में बोले हैं कि वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात। इस पद में एक लाइन आता है, उसमें बोल रहे हैं कि राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। पहले तो वृंदावन में एक एक पल उसका कीमत अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं कर सकते। इसलिए मैं बहुत कम में बोलना चाहती हूँ। ज़्यादा समय किसी ब्रजवासी या सखियाँ किसी का भी ज़्यादा समय लेना ही नहीं चाहती हूँ। और मैं भी अपना समय इतना नहीं, ज़्यादा नहीं, वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहती। मैं बस थोड़ा थोड़ा ही बोलना चाहती हूँ। उसमें वो कह रहे हैं कि राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। तो राधा मोहन के निज मंदिर, पहले तो ये बोलें कि यहाँ पे कुंज निकुंज में प्रेम रस बरस रहा है। इसकी जो वृंदावन की जो शोभा है उसकी कोई वर्णन कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे महाप्रलय नहीं आ सकता। प्रलय तो क्या, महाप्रलय नहीं आ सकता। फिर धीरे धीरे मैं इस बात पे मैं इतना खुश हो गई कि अरे यहाँ तो महाप्रलय भी नहीं आता, यहाँ पे फिर मृत्यु कैसे आ सकती है, यहाँ पे मृत्यु भी नहीं आ सकती। तो आप कहेंगे कि हाँ मृत्यु नहीं आ सकती, वृंदावन में लोग मरते नहीं हैं क्या? वृंदावन में लोग मरते हैं, ऐसे सब बोलेंगे। लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। जो अगर यहाँ दिखते हैं कि वो मर गए, लेकिन वो सीधा महल में जाते हैं। जो वास्तव में जो वो हैं, जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, मतलब शरीर तो वो नहीं है ना, तो शरीर तो मिट ही जाएगी। लेकिन जो वास्तव में जिन्होंने वास किया वृंदावन में, जो वृंदावन के शरण में आ गए, प्रियाजू के चरण का शरण ले लिए, उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? वो तो महल में गए। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये भी सत्य है कि यहाँ पे मृत्यु भी नहीं आ सकती, यहाँ पे महाप्रलय भी नहीं आ सकता, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ रस वर्षेगा। जब ऐसे मैं सोचने लगी तो एक बार सुनामी भी आई वृंदावन में। सुनामी नहीं, क्या, भूकंप आई थी।
और एक बार ये अभी ये वृंदावन में बाढ़ भी आ गई। तो फिर मैंने मेरे मन में ही मैं बिहारी जी से बोलने लगी कि देखो ना कैसे फिर बाढ़ कैसे आ गई, फिर ये कैसे हुआ ये सब। और जिन पे जितनी दुख बीत रहा है उनको ही पता है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि कितना कष्ट हो रहा है, उनको ही कष्ट पता चलता है। ये मैंने कहा तो मेरे मन में ही बिहारी जी प्रेरणा करके बोले वही कि जो हम इस आँखों को जो दिख रहा है, ये आँखें जो हैं ये इस जड़ जगत की हैं, संसारिक हैं। ये आँखें माइक है, माया संसार से बनी हुई हैं। ये आँखें, ये शरीर, ये मतलब जब ये शरीर का आवरण हटेगा तभी हम बिहारी जी को प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो शरीर का आवरण ही सबसे बड़ी बाधा है और हमें उनसे दूर रख रही है। तो ये शरीर का आवरण है जो हम आँखों से देख रहे हैं कि यमुना जी आ गई, बाढ़ आ गया वृंदावन में, हम उसको विश्वास कर रहे हैं। पर जो आचार्यों ने बताया, हमारे आचार्यों ने कहा कि महाप्रलय नहीं आ सकता। जो आचार्य जो अपना जैसे वो उन्होंने प्राण जाए पर वृंदावन ना जाए, ऐसे उनका भाव। ऐसे आचार्य जो बताए कि महाप्रलय नहीं आ सकता, उनके बात को हम विश्वास नहीं करेंगे। हम अपनी आँखों को ही विश्वास करेंगे। हम जो देख रहे हैं उसी पे विश्वास करेंगे। प्रैक्टिकल होके यही विश्वास करेंगे कि हाँ, जो मैंने देखा वही सत्य है। वाणियाँ तो बस मन की भाव है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो आचार्यों ने कहा है वही सत्य है और जो दिख रहा है वो मिथ्या है। ये जो हमको दिख रहा है वो मिथ्या है, जो हृदय में महसूस होता है वही सत्य है। जो फिर एक बात बताती हूँ, ये तो है ही, एक बात बताती हूँ। जब इंद्र ने पूरा ताकत लगा के पूरा ब्रजमंडल में वर्षा, तूफान जैसी वर्षा की है, तब ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन उठा के अपने ब्रजवासियों को आश्रय दिए थे ना, तो उनको कुछ होने दिए नहीं। उनको जब होने नहीं दिए तो अभी भी तो बिहारी जी हैं, वो अपने आश्रित आए हुए वृंदावन ब्रजवासियों को कुछ होने देंगे? बिल्कुल नहीं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी कहते हैं कि कभी भी कोई भी प्रतिकूलता आए तो हमें विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमें बिहारी जी प्यार नहीं करते। हमें यही विश्वास करना चाहिए कि हमें बिहारी जी बहुत प्रेम करते हैं। वो मेरी बुराई सोच ही नहीं सकते, वो हमेशा मेरी भलाई ही करने के लिए तत्पर हैं। वो मेरी बुराई कैसे कर सकते हैं, मतलब मेरे लिए बुरा कैसे कर सकते हैं? वो जो सोच ही नहीं सकते वो कैसे कर सकते हैं? उनको तो मेरे दोष भी नहीं दिखते, वो तो सहज अनायास कृपा करते हैं, बिना कारण के अहेतु की कृपा करने वाले। वो कैसे मेरी वो हमेशा भलाई ही देखेंगे, वो बुराई मेरी बुरा नहीं कर सकते। ऐसा विश्वास रखने को भाई जी बोल रहे हैं। तो अगर हमारा घर पानी आ गया और कुछ सामान ख़राब भी हो गए, तो भी आप सोचिए कि बिहारी जी कुछ अच्छा ही किए हैं। इतना कुछ नहीं होगा जितना। और एक बात ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वृंदावन में हमारा प्राण चला जाएगा। और वृंदावन में प्राण चला जाना मतलब
वृंदावन में प्राण चला जाना मतलब सीधा महल में चले जाएंगे, प्रिया जी के महल में चले जाएंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पर हमें हर हालत में वृंदावन छोड़ के नहीं जाना है। हर हालत में वृंदावन छोड़ के नहीं जाना है। प्रिया जो संकल्प ले लिया हो, जैसे प्रिया जो अपने धाम में आए हुए भक्तों को अगर कुछ हुआ और वो कष्ट में है, मेरे घर आए हुए भक्तों को अगर कुछ कष्ट हुआ तो वो कैसे सह सकती हैं। प्रिया जो कभी नहीं सह सकती। प्रिया जो उन पे इतनी कृपा करती हैं, उनको इतना लाड लड़ाती हैं कि उनको कुछ हो ही नहीं सकता। उनको ये जो कुंज निकुंज सारे जहाँ जहाँ भी जिन जिन के घर हैं, जिन जिन भक्त प्रिया जी के शरण में हैं, प्रिया जी उनको अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करती हैं। जो वृंदावन वास करते हैं उनको राधा रानी अपने प्राण से भी ज़्यादा प्रेम करती हैं। अपने प्राण से भी ज़्यादा प्रेम करने वाली उनको कुछ हो, उनको वो तकलीफ़ में है तो वो कैसे सहेंगे कि मेरी सखियाँ तकलीफ़ में है मेरे वृंदावन में आके, तो उनको कभी सहन हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। वो सहन नहीं करेंगे और उन पे इतनी कृपा करेंगी जिनके घर में पानी नहीं आया, जो लोग बिल्कुल सुख में हैं उनके लिए इतना नहीं सोचेंगी, जो लोग कष्ट में हैं उनके लिए प्रिया जो इतना प्रेम करेंगी, उनको इतना सोचेंगी कि उन पे ज़्यादा कृपा होगी। जिन पे पानी नहीं गया जिनके घर में, उन पे कम कृपा होगी, और जिनके घर में पानी चला गया उनके लिए तो बिहारी पूरे अपनी पूरी प्रेम उन्हीं पे बरसा देंगे और उनका पूरा ख्याल रखेंगे। उनको क्या ज़रूरी है, उनको क्या नहीं ज़रूरी है, वो सब का चीज़ का ख्याल रख के उनको और सुख में रखेंगे। बस मैं यही कहना चाहती थी कि समर्पण ऐसा हो जाए कि पूर्ण समर्पण हो जाए। अगर हम वृंदावन आ गए, फिर कुछ कष्ट हुआ तो चले गए, फिर अनुकूल हुई फिर आ गए, फिर चले गए, तो जो दिव्य वृंदावन है, जो दिव्य वृंदावन की जो अनुभूति है वो उतनी उस तरह नहीं मिलेगा। वैसे वृंदावन एक दिन के लिए आए या एक पल के लिए भी रहे तो भी दिव्य अनुभूति होती है कि वृंदावन तो वृंदावन है, इतना तो सभी बोल दे। और अगर कोई ऐसे संकल्प ले लें कि अब तो प्राण जाए लेकिन वृंदावन ना जाए, ऐसे संकल्प जो ले लेते हैं उनको दिव्य वृंदावन दिखता है, उनके हृदय में इतना विश्वास आ जाता है, उनको कोई कष्ट नहीं लगता है और वो बिल्कुल निश्चिंत होके धाम में पड़े रहते हैं। जिस हाल में रखें उस हाल में वो पड़े रहते हैं। ऐसा समर्पण होगा तो ज़रूर उनको दिव्य वृंदावन के दर्शन होंगे, उनको दिव्य वृंदावन महल के दर्शन होंगे। और बस जब इस वृंदावन के दर्शन ही हो गए फिर क्या, उनका कहना ही क्या। आप बोलेंगे कैसे, उनको कैसे दर्शन होंगे। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उनको कैसे दर्शन होंगे जो पूरा वृंदावन में ही रह गए, जो पूरा वृंदावन में रह गए कि अब वृंदावन ही हमारे लिए सब कुछ है, बन जाए तो ठीक है, बिगड़ जाए तो और बिगड़ जाए, लेकिन हम यहीं पड़े रहेंगे। जब इस भाव में आ जाते हैं मतलब वो पूरी तरह वृंदावन के हो गए। जब पूरी तरह वो वृंदावन के हो गए तो वृंदावन भी, अरे जब ये जीव पूरी तरह वृंदावन के हो तो वृंदावन भी सोचते हैं, वृंदावन धाम जो कृपा करती है कि जब ये पूरा मेरा हो गया तो मैं भी पूरा इसका हो जाऊँ। तब जब पूरा वृंदावन मतलब जो हृदय रूपी वृंदावन है, जो वास्तव वृंदावन है, वो उनको मिल जाता है। अब एक और बात बताती हूँ
कि वृंदावन में बहुत सारे राक्षस आए थे। ये तो सबको पता है कि ठाकुर जी को मारने आए थे, कंस ने भेजा था। पर वृंदावन तो महल है, वृंदावन में तो सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं है। राक्षस तो बहुत दूर की बात है। तो कौन सी बात को हम माने, राक्षसों को माने या फिर राक्षस आए थे उस बात को माने, या फिर हम ये माने कि यहाँ तो सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं है। ये तो सूर्य भी प्रियाजू की नख की कांति है, चंद्र भी प्रियाजू की नख की कांति है। तो इस बात को माने कि उस बात को माने। हाँ, तो जो हम किस बात को माने, प्रियाजू जो नित्य निरंतर प्रेम रस में डूबी हुई हैं और प्रेम रस वर्षा कर रही हैं अपने महल में। वृंदावन क्या है, प्रियाजू की निज महल है। और इस महल में जहाँ प्रेम निरंतर बरस रहा है, रस बरस रहा है, और एक तरफ राक्षस आ रहे हैं। और ये इस बात को माने, क्या ये राक्षस प्रियाजू के सामने आ सकते हैं? कभी ऐसा हो सकता है कि प्रियाजू के सामने भी वो आ सकते हैं? सामने भी वो आ नहीं सकते, प्रियाजू के सामने भी नहीं आ सकते। तो कौन सी बात सत्य है? राक्षस आ रहे हैं वो सत्य है, कि जो महल है, जो प्रियाजू नित्य निरंतर रस वर्षण कर रही हैं वो सत्य है? यही बात सत्य है कि प्रियाजू रस वर्षण कर रही हैं। और जो राक्षस आए थे, जो वो वृंदावन है, वो वास्तव में वो वृंदावन नहीं है। जो वास्तविक वृंदावन है वो तो महल है। जो हृदय रूपी, जो वास्तविक दिव्य वृंदावन है वो एक अंदर है। मतलब वो कहाँ है, ऐसा मत समझिए कि वो और कहाँ है, उसका लोकेशन भेजो हम वहाँ चले जाएंगे, वो वृंदावन में हम वास करेंगे जहाँ पे प्रिया जो नित्य वर्षा कर रही हैं, कृपा कर रही हैं। हमें वो वृंदावन नहीं चाहिए जिसमें राक्षस आ गए थे। वो वृंदावन भी यही है और ये वृंदावन भी यही है। जो राक्षस आए थे वह यही है, और जो वृंदावन हम सोच रहे हैं महल, वो भी यही है। पर वही जो हम देखते हैं उसी को मानते हैं, और जो हमारे हृदय में जो हमें प्रेरणा मिलती है हम उस बात को नहीं मानते हैं। वो दोनों एक ही वृंदावन है, वो यही है, लेकिन अब जो वो वृंदावन है वो वृंदावन नहीं है। ये वृंदावन जो है ये महल है, और यहाँ प्रियालाल नित्य विहार कर रहे हैं, और यही सत्य है। और जो दिखता है वो सच नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो बिल्कुल मिथ्या है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। अब आप ही बताइए, अपना विवेक को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। विवेक उपयोग ना करके अपनी हृदय से सोचिए कि ये वृंदावन कौन सा है। ये वृंदावन प्रिया प्रीतम का निज महल है, या ये वृंदावन जिसमें राक्षस आए थे, सुनामी आया था, और ये वो वृंदावन है जिसमें भीड़ आ रही है, और ये वो वृंदावन है जिसमें बाढ़ आ गई। ये आप ही बताइए, मुझे कुछ नहीं कहना। जो आपको अच्छा लगे वही आप भाव बनाइए। श्री हरदास।